वेलकम टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड नंबर 4 की। लेकिन रुको, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जो तुम मिस बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। तो चलो एपिसोड शुरू करते हैं। सीन स्टार्ट होता है रायनरा के स्वयंवर से, जहाँ वो क्रिस्टन कॉल और बॉर्मन मैराथन के साथ में लड़के देख रही होती है। यहाँ पर यूं कह लो कि उनको रिजेक्ट कर रही होती है। और ये जो बॉर्मन बैठन है, इसको याद रखना क्योंकि ये रैनरा का दूर के अंकल भी रखते हैं। और दूसरा, आने वाले समय में इसका बड़ा रोल होने वाला है। स्वयंवर की शुरुआत होती है एक बहुत ही बूढ़े आदमी से। सीरियसली इतना बूढ़ा आदमी कि किंग विसेरियस के सामने वो बिल्कुल दूध पीता बच्चा लगता है। और गैस करो, इस बूढ़े का नाम मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली थोड़ी सी इज्जत बचा के वो वापस चला जाता है बिना पार्टिसिपेट किए। सो कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद में एंट्री होती है एक छोटे से बच्चे की, जो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका निकलता है। इसका नाम होता है विलियम ब्लैकवुड। रिनायरा के पास आके वो काफी बड़ी बड़ी बातें करता है, टिपिकल प्रिंस वाली बातें। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे दिन आसान बना दूंगा। और बताता है कि इसकी फैमिली रिवरलैंड को रूल करती है और उसके वेनिस में फर्स्ट मैन का खून दौड़ता है। और हाँ, इन्होंने एगन टारगेरियन की क्वेस्ट में भी मदद की थी, जो काफी बड़ी बात है। थोड़ा और रिसर्च किया जाए तो पता चलता है कि ब्लैकवुड हाउस वेस्टरोस के सबसे ज्यादा पुराने हाउसेस में से एक है, जो टली के अंदर आता है। अगेन, तुम्हें याद है ना टुली कौन है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स का वो बंदा है जो सीजन 8 तक सरवाइव कर गया था। नाम है एडमंड टुली। हाँ, ये उसी के अंदर आता है ब्लैकवुड हाउस। वहां पे लोग विलियम का मजाक उड़ाते हैं, स्पेशली एक बंदा जो ज़ारेल ब्रैकेन। पर अपना विलियम भी तगड़ा है, गुस्से में तलवार निकाल लेता है, बाकी लोग भी तलवार निकाल लेते हैं। और फन फैक्ट इज, ब्लैकवुड और ब्राइडन हाउस के बीच में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, इसलिए तलवारें इतनी जल्दी ही निकल गई। रिनायरा को ये लड़ाई झगड़ा देखने का मन नहीं होता, तो वो वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज आती है और जब रिनायरा उस तरफ मुड़ के देखती है, तब हम देखते हैं कि अपने विलियम ब्लैकवुड ने ज़ारेल ब्रैकेन की जान ले ली है। मगर कहा था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिनायरा अपनी शिप में है, जो किंग लैंडिंग की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी उनके शिप के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन आता है और ये ड्रैगन नन अदर देन सैरेक्स है। डेमन टारगेरियन इज बैक नाउ। तो सीन शिफ्ट होता है और किंग्स लैंडिंग के थ्रोन में सबसे पहले किंग विसेरियस आते हैं। उसके बाद में सर्वेंट्स उनको क्राउन देते हैं, जो विसेरियस पहन के थ्रोन पर बैठते हैं। उसके बाद में किंग गार्ड और बाकी लॉर्ड्स भी लेडीज वहां पर आ जाते हैं, जिसमें अपनी रैनयारा भी होती है। लेकिन तभी हमें डीमन की एंट्री दिखाई जाती है, सर पर क्राउन और हाथ में एक वीपन के साथ। ये वीपन वो किंग गार्ड को दे देते हैं और कहते हैं कि इसे आयरन थ्रोन में ऐड कर दो। टारगेरियन फैमिली की ये पुरानी रस्म है कि जब भी कोई एनिमी को हराया जाता है, उसके वीपन को ट्रॉफी के तौर पर के आयरन थ्रोन में लगा दिया जाता है। किंग विसेरियस डेमन से पूछते हैं, क्या तुम अपने आप को राजा समझते हो? डेमन रिप्लाई देते हैं कि जब उन्होंने टायरकी को हराया, तब वहां के लोगों ने उन्हें किंग ऑफ द नैरो सी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन डेमन कहता है कि मुझे पता है, सिर्फ एक ही ट्रू किंग है। ये कह के वो घुटनों के बल झुक जाता है और अपना क्राउन किंग विसेरियस को दे देता है। उसके बाद दोनों भाई गले मिलते हैं और सभी लॉर्ड और लेडीज तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद सेलिब्रेशन के लिए किंग विसेरियस एक पार्टी रखते हैं, क्योंकि उन्हें बस एक बहाना चाहिए पार्टी करने का। पार्टी में किंग विसेरियस का मूड काफी अच्छा होता है, स्पेशली डेमन के साथ में। इतना ही नहीं, वो डीमन से कहते हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ भी मांगना चाहो तो मांग सकते हो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन ड्रायनारा पर थोड़ा गुस्सा भी रहता है, क्योंकि उसने स्वयंवर में सब लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद रिनायरा जाके अकेली बैठ जाती है। तभी एलिसेंट हाई टावर उसके पास आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप थोड़ा बिटर हो रहा है। रिनायरा बताती है कि उसके फादर उससे नाराज है क्योंकि वो शादी नहीं कर रही। लेकिन रिनायरा को वैसे भी एक ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें वो एक कैसल में बंद हो और सिर्फ बच्चा पैदा करती रहे। एलिसेंट ये बात सुन के उदास हो जाती है, क्योंकि करंटली उसकी वाइफ जैसी ही हाल चल रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिनायरा अपने अंकल डेमन से मिलने आई हैं। दोनों आपस में काफी देर तक बात करते हैं। रिनायरा डीमन से
वही बात कर रही है कि उसके फादर बिना उसकी परमिशन के उसकी शादी करवाना चाहते हैं। डीमन उसे समझाता है कि शादियों का पर्पस बस पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट सीन में स्मॉल काउंसिल का मीटिंग होता है जहां पर ओटो हाई टावर बताते हैं कि क्रेड फीडर को खत्म कर चुके हैं, लेकिन अब लॉर्ड कार्लेस वेलेरियन एके सी स्नैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। सुनने में ये भी आया है कि वो अपनी बेटी लियाना वेलेरियन की शादी ब्रावो सी लॉर्ड से करवाना चाहते हैं, और अगर ये शादी हो गई तो आयरन थ्रोन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्मॉल काउंसिल के मेंबर डिस्कस करते हैं कि हमें रिनायरा की शादी किसी पावरफुल लॉर्ड से करवानी होगी ताकि ये बैलेंस बना रहे। फिर हम देखते हैं रिनायरा अपने चैम्बर्स जा रही होती है जहाँ उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसमें कुछ सिंपल कपड़े और एक मैप होता है। रिनायरा वो कपड़े पहनती है और मैप फॉलो करके डीमन से मिलने पहुंच जाती है। डीमन उसे किंग लैंड किंग की नाइट लाइफ दिखाना चाहते थे। उन्होंने फ्ली ब्लॉटम ले जाता है और वहां पर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट रेड लाइट एरिया है। वहां गुजरने के दौरान दोनों एक स्ट्रीट प्ले देखने लगते हैं। रिनायरा का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। रिनायरा इससे अपसेट हो जाती है, लेकिन डीमन उसे समझाते हैं कि अभी ये लोग एक क्वीन एक रूलर के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर रिनायरा थोड़ा आगे जाकर एक फूड स्टॉल के आगे खाना चोरी करके भाग जाती है, लेकिन एक गली में उसे शेर हाविंग स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। याद है ना, एपिसोड नंबर 3 में उनका जिक्र हुआ था, जो रिनायरा को वापस छोड़ देते हैं। इसके बाद में रिनायरा और डीमन एक ब्रॉथल पहुंच जाते हैं और यहाँ पे दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी डीमन को याद आता है कि रिनायरा उसकी नीस है और वो वहां से ब्रॉथल में छोड़कर वहां से चला जाता है। ये तो क्लियर नहीं होता कि डीमन का मूड वहां पर क्यों खराब हुआ, लेकिन बस रिनायरा वहां पर छोड़कर निकल जाता है। रिनायरा ब्रॉथल से बाहर निकलकर डीमन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक स्पाई उसे देख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रिनायरा अपने चैम्बर में वापस आ चुकी है। चैम्बर्स में आने के बाद में वो थोड़ा सा सर क्रिसन कॉल के साथ में मस्ती करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे वो क्रिसन को सेड्यूस करना शुरू कर देती है। फाइनली क्रिसन कॉल और रिनायरा एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। ऑनेस्टली मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्रिसन कॉल के साथ में रिनायरा ऐसे इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये मोमेंट थोड़ा सा शॉकिंग है, स्पेशली उन कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट होने के साथ में। दूसरी तरफ हम किंग विसेरियस को एलिसन को रात में समन करता देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अनकंफर्टेबल मोमेंट आता है। एलिसन विसेरियस के समन पर वापस आ जाती है और वो भी एक ड्यूटी के तौर पर विसेरियस के साथ में इंटीमेट होती है, लेकिन उसके चेहरे से क्लियरली दिखाई देता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। फिर सीन ऑटो हाई टावर पर शिफ्ट होता है जहां पर हमें पता चलता है कि उन्हें व्हाइट वॉर्म, जो एक स्पाई नेटवर्क भी है, की तरफ से एक मैसेज मिला है। व्हाइट वॉर्म की स्पाइसेस ने ओटो को इन्फॉर्म कर दिया था कि रिनायरा को ब्रॉथल में देखा गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि डीमन बहुत ही बुरे हैंगओवर के साथ उठा है और उसका मिसेरिया व्हाइट वॉर्म होती है। फिर ओटो हाई टावर किंग विसेरियस को ये सारी बातें बता देता है। किंग विसेरियस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो ओटो को डांटते हुए कहते हैं कि ये सब झूठी अफवाहें हैं और ये कौन फैला रहा है। वो ओटो से कहता है कि अगर ये र्यूमर्स झूठे हैं तो फिर हम उसे मार डालेंगे, लेकिन एलिसन रिनायरा को कन्फ्रंट करती है और डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम ब्रॉथल गई थी, क्या तुमने ये सब किया है। रिनायरा झूठ बोलती है और कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल प्योर हूँ और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। रिनायरा यहाँ पर क्लियरली अपना सच छुपा रही होती है और एलिसन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डैमन किंग्स लैंडिंग के पास में रेड कीप में आता है और किंग गार्ड में अरेस्ट करके किंग विसेरियस के सामने ले जाते हैं। किंग विसेरियस गुस्से में डीमन से कहते हैं, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम ये सब करोगे? क्या तुम अपने गुनाहों कबूल करते हो? डीमन कन्फ्रंट करता है और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने रिनायरा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन वो क्लियरली कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन एक चीज डीमन क्लियरली कहता है और वो ये है कि मेरी रिनायरा से शादी करवा दो। तुमने कल ही कहा था कि मैं जो मांगूंगा तुम दे दोगे, तो मैं रिनायरा का हाथ मांग रहा हूँ। किंग विसेरियस ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और डीमन को ऑर्डर देते हैं, चलो अब सीधा अपनी बीवी के पास वापस जाओ, अगर तुमने ऐसा चेहरा मुझे दिखाया तो मैं कल तुम्हारा गला कटवा दूंगा। बाद में एलिसन किंग विसेरियस को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि रिनायरा ऐसी लड़की नहीं है जो ये सब करेगी। फिर हम देखते हैं कि वेलेरियन स्टील डैगर को, जिस आर्या स्टार्क ने नाइट किंग को मारा था, किंग विसेरियस डैगर को खत्म करते हैं और वो उस डैगर को गर्म करते हैं और उस पर लिखी हुई फॉफी रिवील करते हैं, जो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी मेंशन हुई थी। ये प्रोफेसी ये कहती है कि एक दिन प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड आएगा, जो अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगा।
तो गाइस, जैसा कि हमने देखा एपिसोड की कहानी ने एक बहुत ही बड़ा मोड़ लिया है। रनायरा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए शादी के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। वहीं किंग विसेरियस ने ऑटो हाईटावर को उसकी पोजीशन से हटा दिया है, जिससे पॉलिटिकल ड्रामा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। वेल, सो गाइस, आर यू रेडी फॉर द स्पॉइलर अलर्ट फॉर नेक्स्ट एपिसोड? अगले एपिसोड में डीमन फिर से कुछ बड़ा करने वाला है, जिससे पूरे किंगडम में हड़कंप मच जाएगा। साथ ही रनायरा और लीनर वैलेरियन की शादी भी एक नए विवाद को जन्म देगी। और ये शादी उतनी ही सीधी नहीं होने वाली जितना हम सोच रहे हैं। और बाकी सारी चीजों के लिए तो आपको अगले एपिसोड का वेट ही करना पड़ेगा। तो गाइस, स्टे ट्यून। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। Thanks for watching this video. Keep watching Thriller Explorer.